ठीक है, मैं शेयर स्क्रीन कर रही हूँ आप लोग के साथ। ओके, सबको दिखाई दे रहा है ना? सो ये यमराज का जो अपने मैसेंजर को बता रहे वो है ये श्लोका। स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनो प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सखीर्वयम्। सो हमने अभी स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी, नारद जी, शंभु शिव जी, कुमार चार कुमार, ये चार हमने कवर कर लिया। ठीक है? आज हम कपिल, मनु, प्रहलाद और जनक इन चारों को आज कवर करेंगे। ओके, सो स्टार्ट। आज कपिल के बारे में है, कपिल मुनि। सो कपिल मुनि इज एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड इज कॉल्ड ज्ञान अवतार। जैसे हमने पहले पढ़ा था, ब्रह्मा जी जो है ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु, ये तीनों जो थे गुण अवतार थे। उसी तरह कपिल मुनि जो हैं वो ज्ञान अवतार हैं। तो भगवान के काफ़ी अलग अलग बहुत सारे अवतार हैं, उसमें कुछ पर्टिकुलर इसको अवतारों को उन्होंने एक सिंक्रोनाइज करके ये चीज़ें ये अवतार में, ये चीज़ें का अवतार का नाम इस तरह से, तो ये है ज्ञान अवतार। तो जो कपिल मुनि है वो इनकारनेशन है ज्ञान अवतार की। सो ही इज द सन ऑफ कर्दम मुनि एंड देवहूति। Kardamuni practiced mystic yoga meditation for 10,000 years just to please the Supreme Personality of Godhead Hari. So कपिल मुनि की जो पिताश्री हैं कर्दम मुनि, वो बहुत ही बड़े योगी थे और उन्होंने 10,000 ईयर्स तक मेडिटेशन किया। बट उनका मेडिटेशन क्या था? उनके सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं था, उनके खुद का कोई मटेरियल डिज़ायर नहीं थी, बट जस्ट टू प्लीज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हरि। सिर्फ कृष्ण को प्लीज करने के लिए उन्होंने 10,000 ईयर्स तक मेडिटेशन किया। आफ्टर एंगेजिंग हिमसेल्फ फॉर 10,000 ईयर्स इन परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, कर्दम मुनि अटेन द परफेक्शन ऑफ मेडिटेशन एंड 10,000 साल तक उन्होंने अलग अलग प्रकार की डिवोशनल सर्विस परफॉर्म किया और उन्होंने परफेक्शन अटेन किया, परफेक्शन उन्हें गेन हुआ, वो पूरी तरह परफेक्ट योगी, परफेक्ट डिवोटी बन गए थे। सो कर्दम मुनि अटेन सक्सेस बाय योगा प्रैक्टिस इन द बिगनिंग ऑफ सतयुग। ये सतयुग की बात है, हम सब जानते हैं 4 युग है, राइट? जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। उसमें से जो सतयुग है उसके बिगिनिंग में जो कर्दम मुनि ने योगा प्रैक्टिस किया, when people used to live for 100,000 years, 100,000 ईयर्स तक लोग उस सतयुग की बिगनिंग में जीते थे, सतयुग में जीते थे। उस समय पे उन्होंने 10,000 वर्ष तक उन्होंने मेडिटेट किया। सो कर्दम मुनि अटेन सक्सेस एंड देन इन द सतयुगा द लोटस आइड सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड बीइंग प्लीज showed himself his transcendental form. सो उनके तपस्या से भगवान बहुत खुश हुए और सतयुग में उन्होंने स्वयं आके भगवान ने दर्शन दिया कर्दम मुनि को इन हिज ट्रांसेंडेंटल फॉर्म। देखा, आप ये पिक्चर देखिए, ये मेडिटेट कर रहे हैं यहाँ पर और यहाँ स्वयं भगवान आके उन्हें दर्शन दे रहे हैं। So when Kardama Muni actually realized the Supreme Personality of Godhead in person, he was greatly satisfied because his transcendental desire was fulfilled. कर्दम मुनि ने जो देखा कि स्वयं भगवान को उन्होंने एकदम प्रत्यक्ष उन्होंने भगवान को देखा, तो वो देख के वो इतने खुश हुए, इतने खुश हो गए वो,
और उनका जो डिजायर था, ट्रांसेंडेंटल डिजायर, ये मटेरियल डिजायर नहीं था, ट्रांसेंडेंटल डिजायर है। सो वो उनकी जो ट्रांसेंडेंटल डिजायर थी कि भगवान को देखना है, भगवान को प्लीज करना है, वो इच्छा उनकी पूरी हो गई। He fell on the ground with his head bowed to offer obeisances unto the lotus feet of the Lord. जैसे ही भगवान को देखा वो खुश हो गए और उन्होंने इमीडिएटली वहां पर साष्टांग दंडवत किया भगवान के चरणों में। His heart, naturally full of love of God, with folded hands, he satisfied the Lord with prayers. जैसे ही भगवान को देखा उन्होंने साष्टांग दंडवत किया और फिर उन्होंने पूरे हाथ जोड़ के उन्होंने प्रेयर स्टार्ट कर दिया, उनको ग्लोरीफाई करने के लिए, विष्णु को। The personality of Godhead knew the desire of Kardama Muni, and he had already arranged for the fulfillment of his desires. So भगवान को पता था कि कर्दम मुनि की क्या इच्छा थी, और जिस तरह से कर्दम मुनि की जो भाव था वो इतना शुद्ध था, वो इतना डिवोटेड था, और कृष्ण को प्लीज करना था, विष्णु को प्लीज करना था, इसलिए भगवान सबकी इच्छा जान जाते थे। तो उसी तरह कर्दम मुनि की भी इच्छा जान गया था और उनकी इच्छा उन्होंने फुलफिल करने के लिए सब अरेंजमेंट उन्होंने कर दिया था। The Lord foretold Kadamuni that he would appear in his incarnation as Kapil Dev and would propagate the philosophy of Sankhya Yoga. फिर आगे भगवान ने उन्हें कहा कि तुम जैसे चाहते थे वैसे ही होगा, और उसके अलावा मैं खुद स्वयं कपिल देव की इनकारनेशन में मैं तुम्हारा पुत्र के रूप में आऊंगा और सांख्य योग फिलॉसफी को प्रोपेगेट करूंगा, उसको इंट्रोड्यूस करूंगा। सांख्य योग इज अ वन पार्ट ऑफ भक्ति योगा, राइट? In this way, Kardama Muni was married with full opulences to a qualified wife. कृष्ण ने सब अरेंज कर दिया था, विष्णु ने, इसीलिए उनका सब कुछ आराम से हो रहा था, एकदम अचानक। और कर्दम मुनि की शादी एक ऐसी रानी, महारानी, मतलब लाइक प्रिंसेस से हुई थी, देवहूति के नाम, उनका नाम जो था देवहूति था। एंड शी वॉज विथ फुल ऑपुलेंस, बहुत ही ऑपुलेंस मतलब ऐश्वर्य, फुल ऐश्वर्य के साथ वो रही हुई थी। एंड ऐसी एजुकेटेड, ऐसी नॉलेजेबल उनको वाइफ मिली जिसका नाम था देवहूति। देवहूति, दो शी वॉज अ प्रिंसेस, स्टिल उनके जो हस्बैंड कर्दम मुनि थे वो तो एक सन्यासी थे, उनके पास क्या होता। सो उनके साथ हट में वो रहती थी, एंड by the goodwill and satisfaction of her husband, served her husband was a great devotee with great sincerity, love, affection and service. तो देवहूति जो है, ऑल्दो प्रिंसेस थी, बट वो एक नॉर्मल जीवन अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, और हस्बैंड के साथ जब वो रहती थी तो वो हस्बैंड को पूरी तरह सेटिस्फाई करने की कोशिश करती थी। वो फुल, मतलब वो पूरी तरह उनको सर्व करती थी, उन्हें कभी कोई कंप्लेन नहीं होता था, और उनको प्लीज करने की कोशिश करती थी। सिंसियरिटी, लव, अफेक्शन एंड सर्विस के साथ वो अपने हस्बैंड की सेवा करती थी, बिकॉज ही वॉज अ प्योर डिवोटी। और जनरली हमेशा प्रभुपाद कहते हैं कि डिवोटीज की हमेशा सर्विस करने से, उनकी सेवा करने से स्वयं भगवान खुश हो जाते हैं। सो देवहूति डिड दैट। Kadama Muni was satisfied with her service and willingly gave love of God. जैसे ही वो डिवोटी खुश हो जाते हैं तो वो क्या आशीर्वाद देते हैं, उनके पास क्या आशीर्वाद है, एक प्योर डिवोटी के पास क्या आशीर्वाद रहता है कि आपको कृष्ण प्रेम मिले करके, वही एक आशीर्वाद देता है, और वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है जो सबको नहीं मिलता। सो इसी तरह कर्दम मुनि जो हैं वो इतने खुश हो गए उसकी सर्विस से, देवहूति की सेवा से, कि उन्होंने अपने हृदय से उन्होंने भगवान का प्रेम दिया उन्हें, कि आपको भगवान का प्रेम मिले। कपिल मुनि appeared as a son of कर्दम मुनि। फिर
कर्दम मुनि के और देवहूति के एक पुत्र हुए जिनका नाम कपिल मुनि है। जैसे भगवान ने ऑलरेडी कहा था कि मैं कपिल मुनि के नाम से आपके वहां अवतरित होऊंगा करके। But because Kapila is an incarnation of the Supreme Personality of Godhead, Kadma Muni offered respectful obeisances unto him with full surrender. कद्म मुनि सब कुछ जानते थे कि ये स्वयं भगवान है, क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा था कि मैं आपके वहाँ पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तो कद्म मुनि को जैसे ही कपिल मुनि हुए, उन्होंने इमीडिएटली उनको दंडवत किया और अपने आप को पूरी तरह सरेंडर किया। When कदम मुनि लेफ्ट फॉर द फॉरेस्ट, अब कदम मुनि का जो आफ्टर ऑल वो प्योर डिवोटी है, तो उन दिनों में क्या होता था, योगीज जैसे थे वो फॉरेस्ट चले जाते थे। उनका गृहस्थ लाइफ जैसे ही उनका फिनिश हुआ, मतलब लाइक 50 ईयर्स के बाद, जैसे हमने शायद ऑलरेडी डिस्कस किया होगा कि 50 ईयर्स के बाद उनको like they have to leave the grahastha life and totally devotion में उनको वानप्रस्थ लाइफ में वो जाते हैं एंड पूरी तरह वो अपने आप को कृष्ण के भक्ति में डिवोट करते हैं। जैसे भरत महाराज जो थे, काफ़ी सालों से उन्होंने भक्ति किया है, देन अब लगा कि अब और सीरियस डिवोशन करना है, अब भगवान के धाम जाना है। सो उन्हें एकांत प्लेस में जाकर पूरी तरह फुल अपने अटैचमेंट सब छोड़ के वो फॉरेस्ट जाते हैं और वो पूरी तरह भगवान में डिवोट होते हैं। तो उसी तरह कर्दम मुनि जो हैं वो लॉर्ड कपिल जब आ गए, लॉर्ड कपिल जब थोड़े बड़े हो गए एंड देन उन्होंने फॉरेस्ट की तरफ वो निकल गए ताकि वो अपने भक्ति में और एडवांस होके भगवान के धाम जाए। सो उन्होंने भी यही किया। कर्दम मुनि लेफ्ट फॉर द फॉरेस्ट, लॉर्ड कपिला stayed on the strand of the Bindu सरोवर to please his mother देवहूति। सो कर्दम मुनि जाने के बाद देवहूति बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि उनके पति जो है वो उन्हें छोड़ के चले गए थे भक्ति के लिए, बट उन्हें पता था कि ये सब अच्छे के लिए है, बट स्टिल वो बहुत दुखी हो गई थी। तो कपिल मुनि उनकी माता जी को, उनकी माँ को प्लीज करने के लिए वो उनके साथ आश्रम में रहे जो बिंदु सरोवर के किनारे थे। कपिल remained as ब्रह्मचारी and performed तपस्या in कपिला तीर्थ। अब यूं कि कपिल मुनि भी भगवान के इनकारनेशन है, तो उनका जो पर्पस था वो भी भक्ति योगा ही था। सो उनके लिए भी उनको खुद को तो प्रैक्टिस करना ही है, ह्यूमंस को दिखाना है, इसीलिए वो प्रैक्टिस करने के लिए तपस्या कर रहे थे। कपिल तीर्थ एक तीर्थ है जिसका नाम कपिल तीर्थ है, तो वहां पर जाकर उन्होंने तपस्या की। लेटर ऑन कपिल मुनि इंस्ट्रक्टेड हिज मदर इन भक्ति योगा। उसके बाद कपिल मुनि जो है अपनी माँ देवहूति को पूरा भक्ति योगा का पूरा उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि कैसे भक्ति करनी चाहिए, भक्ति क्या होता है, किस तरह से भगवान के साथ अटैच्ड होते हैं, किस तरह से मटेरियल डिजायर्स को छोड़ना चाहिए। उस तरह से बहुत सारी भक्ति योगा में वो सिखाते हैं एंड उस टीचिंग्स को वो सांख्य दर्शन कहते हैं। As instructed by Kapila, his mother Devhuti also began to practice bhakti yoga in the ashram. जैसे ही देवहूति के पुत्र कपिल मुनि ने उनको सब समझाया कि ऐसा होता है भक्ति योगा, तो वो इमीडिएटली समझ गए, क्योंकि शी वॉज अ क्वालिफाइड लेडी एंड बहुत ही उसने अपने पति का भी बहुत सेवा किया, उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि उन्हें कृष्ण प्रेम मिले करके। एंड जैसे ही कपिल मुनि उन्हें समझाने लगे, उन्हें कृष्ण प्रेम धीरे धीरे अपने हृदय में उन्हें progress हुआ and then she became a very good devotee and then she also started practicing bhakti yoga और वो भी बहुत ही अच्छी devotee बन गई। Then मैंने जैसे आप लोगों को जैसे जो भी प्रेजेंट थे वहाँ लास्ट वीक में, आप लोगों को याद होगा कि जैसे शिव जी के उस डिस्क्रिप्शन में कि कपिल मुनि का वहाँ पर नाम आया था। जैसे वहाँ पर जब by his glance 60,000 sons of King Sagar were burned to ashes as they blamed Kapil for stealing their sacrificial horse. Later Bhagirath brought river Ganga to deliver the 60,000 sons of Sagar. आप लोगों को याद है जैसे राज था, सुदीप्ता था, आई थिंक पीयूष था,
रिमेम्बर पीयूष था शायद, तो उसमें मैंने समझाया था कि याद है सुदीप्ता कि सागर के जो पुत्र थे वो सागर एक दिन किंग सागर जो थे वो अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे। उस वक्त उन्होंने अश्वमेध यज्ञ जब कर रहे थे तब उनका हॉर्स चोरी हो गया था। तो वो हॉर्स को ढूंढने के लिए उन्होंने अपने पुत्र 60,000 सन्स को भेजा था। एंड देन वो 60,000 सन इतने रूड थे कि उन्होंने सब कुछ अर्थ में जाके सब इधर उधर उथल पुथल किया उन्होंने, राइट। एंड देन सब डिस्ट्रॉय किया ताकि उनको वो हॉर्स उन्हें दिखे। एंड देन फाइनली वो कपिल मुनि के आश्रम में थे। जब वो मेडिटेट कर रहे थे उन्होंने देखा कि कपिल मुनि के आश्रम में ही उस अश्व को बांध के रखा था। अब कपिल मुनि को तो इन चीज़ों का पता ही नहीं था बिकॉज ही वॉज इन द मेडिटेशन। एंड देन जब इन लोगों ने देखा तो ये बहुत गुस्से हुए कि कपिल मुनि होके इस तरह से, एक योगी होके इस तरह से उन्होंने चोरी किया करके। एंड देन उन्होंने पूरे आश्रम को जला दिया। एंड लेटर फिर जब कपिल मुनि को कुछ रियलाइज हुआ देन ही ओपन हिज आईज। एंड देन जैसे ही उन्होंने देखा कि आश्रम पूरा जला हुआ और सामने 60,000 वो किंग सागर के सन्स थे तो उनको जला दिया था उन्होंने क्रोध में आकर। एंड देन फिर भगीरथ आए। फिर भगीरथ ने मैं ज़्यादा लंबा नहीं करती। एंड देन भगीरथ आए और उनको गंगा जी को उन्होंने अपने उस धरती पर लाए वो। एंड देन उनको डिलीवर किया 60,000 सन्स का, राइट। सो वही कपिल मुनि ये हैं जिन्होंने उन 60,000 सन्स को श्राप दे दिया। ये दिख रहा है जैसे यहाँ पर अश्व है, कपिल मुनि है, 60,000 सन्स वो हैं किंग सागर के सन्स हैं जिन्हें वो भस्म कर देते हैं। लेटर भगीरथ brought river गंगा to deliver the 60,000 sons of सागर। और जब कपिल मुनि ने कहा कि इनका उद्धार सिर्फ गंगा के पवित्र जल से होगा तब भगीरथ ने तपस्या करके गंगा मैया को धरती पर लाए एंड उनका उद्धार किया 60,000 सन्स को, राइट। सो दिस वाज कपिल मुनि की स्टोरी। नेक्स्ट इज मनु। ये सब हम नया नया सुन रहे, पहली बार सुन रहे। सो आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनना इन सब, क्योंकि बाद में हमें शायद सुनने ना मिले, बट ये आपके नॉलेज के लिए है। सो लेटर जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको ये स्मरण होता रहेगा कि हाँ हमने इनके बारे में ये पढ़ा। कोई लेक्चर सुन रहे होंगे तो कपिल मुनि के बारे में जब हमने कुछ सुना कि कपिल मुनि के बारे में, तब हमें ये क्लास याद आएगा कि हाँ कपिल मुनि के बारे में हमने इतना जाना करके। तो एक एक जो इसमें महाजन हैं वो सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम इनके अनुसार चलते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल लिसनिंग अटेंटिवली, राइट। मनु, द एम्परर स्वयंभुव मनु, द सन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। सो लॉर्ड ब्रह्मा के पुत्र है स्वयंभुव मनु। Is well known for his righteous acts, resides in Brahmavarta and rules over the earth. So स्वयंभुव मनु जो हैं वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और उन्होंने he was a very righteous, he was a very very true king, मतलब बहुत ही mankind के लिए, mankind मतलब what is that, how to explain, मनुष्य इन जीवों के लिए वो एक परफेक्ट किंग थे जो ब्रह्मावर्ता नाम के एक जगह पर वो रिसाइड करते थे और उन्होंने पूरे अर्थ को रूल किए। स्वयंभुव मनु वॉज सेलिब्रेटेड फॉर ऑल गुड क्वालिटीज एंड ऑपुलेंसेस। उन्हें हर एक गुड क्वालिटीज और ऑपुलेंस के लिए ग्लोरीफाई करने के वो उतने तुल्य हैं वो। स्वयंभुव मनु is the father of Maharaj Uttanapad, Priyavrata, Akuti, Prasuti, Devhuti and grandfather of Dhruv Maharaj. So अभी अभी हमने कपिल मुनि के माता के बारे में हमने सुना, देवहुति। देवहुति जो है वो स्वयंभुव मनु की पुत्री है। और उसी तरह महाराज उत्तानपाद, उत्तानपाद कौन है?
जैसे आपने सुना होगा ध्रुव महाराज, हमने ध्रुव महाराज के बारे में भी स्टोरी मैंने आप लोगों को हमारे साथ डिस्कस हुआ है, हम लोगों ने डिस्कस किया है इसके बारे में। तो ध्रुव महाराज के पिता हैं महाराज उत्तानपाद, तो उस नाते स्वयंभू मनु जो है वो ध्रुव महाराज के दादाजी हुए, राइट। सो एंड ही इज द ग्रैंडफादर ऑफ ध्रुव महाराज। इन वन डे ऑफ ब्रह्मा देयर आर 14 मनुस। ये अकेले स्वयंभू मनु नहीं है, ऐसे 14 मनु हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। एंड एट प्रेजेंट द सेवेंथ मनु वैवस्वत इज अ रूलर। इस वक्त जो मनु है वो है वैवस्वत, जो रूल कर रहे हैं। एंड वन मनु रूल्स फॉर, देखो तो 30 करोड़ 67 लाख 20,000 ईयर्स। एक मनु जो है, वन मनु रूल्स कितने कितने सालों तक? 30 करोड़ 67 लाख 20,000 ईयर्स लाइफ तक वो रूल करते हैं। एंड वैवस्वत मनु जो अभी हमारे जो इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं वो वैवस्वत मनु है। ही इज द सन ऑफ सूर्यदेव, ये हम सब जानते हैं। In Bhagavad Gita, Lord Krishna says that long back he spoke the Gita to the sun god and the sun god spoke to his son Manu. हमने सबने भगवत गीता 4.1 में पढ़ा है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि ये भगवत गीता जो है मैंने सबसे पहले सन गॉड को एंड देन सन गॉड ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को ये भगवत गीता का ज्ञान दिया है। First Manu was called Swayambhuva and he was born from Brahma. जैसे हमने पहले भी सुना कि स्वयंभुव मनु जो है वो फर्स्ट मनु है और वो ब्रह्मा से उत्पन्न हुए। He is the author of famous book called मनुस्मृति संहिता। उनका फेमस बुक है, ही इज द ऑथर, उन्होंने मनुस्मृति लिखा है, मनु संहिता जिसको कहते हैं वो उन्होंने लिखा, जो प्रभुपाद भी उसको काफी रिफर करते हैं मनुस्मृति और संहिता को। मनुस्मृति गिव्स द लॉ फॉर द वैदिक कम्युनिटी। वैदिक कम्युनिटी जैसे ये 4 आश्रम है, वानाश्रम्स जो हैं, है ना, जैसे ब्रह्मचार्य, जैसे ब्रह्मचार्य के इसमें कैसे होना चाहिए, गृहस्थ लाइफ कैसा होता है, इन सब के जो 4 वर्णन है, 4 वर्ण आश्रम है, उन सब आश्रम्स का जो वैदिक कम्युनिटी है उस रूल्स लॉज जो दिया हुआ है वो सब मनुस्मृति में से दिया हुआ है। मनु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मैनकाइंड। फादर ऑफ मैनकाइंड मतलब इस धरती के जितने जीव हैं उन सबके जो फादर हैं वो मनु है। नहीं, वी हैव फिनिश्ड मनु। कुछ डाउट्स है अभी तक के इसमें? क्लियर है? कुछ पूछना है? नेक्स्ट है प्रहलाद महाराज। हम सब जानते हैं प्रहलाद महाराज, और प्रहलाद महाराज इतने स्वीट डिवोटी, और हम सब उन्हें लाइक भी करते हैं उनकी स्टोरी सुनने को। हर बार काफ़ी समय हर बार जब हम लोग डिवोशन में आए तब सबसे ज़्यादा हम लोगों ने प्रहलाद महाराज की लीलाएं सुनी हैं और हमें अच्छा भी लगता है उनकी लीलाएं सुन के। सो प्रहलाद इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड नरसिम्हदेव। He was the son of the great demon Hiranyakashipu and his mother's name was Kayadu. वो किन के पुत्र थे? डेमन हिरण्यकशिपु, और उनकी माता जो थी वो कयादु थी। So he heard the glories of Lord Vishnu from Narada Muni when he was still in the womb of his mother. हम स्टोरी पे नहीं जा रहे, हम ये स्टोरी में नहीं जा रहे, बिकॉज एवरीवन वी ऑल नो द स्टोरी ऑफ प्रहलाद महाराज है। सो हम इतने डिटेल में नहीं जा रहे, सो ये कुछ अलग सा जा रहे हैं। सो हम जानते हैं कि जब हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए गया था फॉरेस्ट में, तब कयादु जो थी वो पैलेस में थी। एंड देन जब देवताओं को पता चला कि कयादु अकेली है और वो प्रेग्नेंट है एंड हिरण्यकशिपु जो है वो तप करने गया है, तो दिस इज द राइट टाइम
कि हिरण्यकशिपु को तो हम मार नहीं सकते, तो एटलीस्ट कयादु के गर्भ में जो बच्चा है उसको तो हम मार सकते, कम से कम वो से तो हम बच जाएंगे करके। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ कयादु को अटैक करने जाते हैं तो उस वक्त नारद मुनि आ जाते हैं, कयादु को प्रोटेक्ट करते हैं और उन्हें और देवताओं को एश्योर करते हैं कि ये जो गर्भ में जो बच्चा है वो हिरण्यकशिपु जैसा डेमन नहीं है, इनफैक्ट वो विष्णु के बहुत ही अच्छे डिवोटी हैं, इसलिए आप लोग कृपया यहाँ से जाइए करके। तब नारद मुनि जो हैं वो उन्हें कयादु को अपने हट में लेकर आते हैं एंड देन वो उनको विष्णु पूरा प्रीचिंग करते हैं, डिवोटी ये कर प्रीच करते हैं लॉर्ड विष्णु के बारे में। एंड उस वक्त जो प्रहलाद महाराज जो है वूम्ब में हैं, से वो नारद मुनि जो जो बोलते हैं वो गर्भ में बैठकर सुनते हैं। Since his birth he was a devotee and he always meditated on Lord Vishnu. So जैसे ही वो गर्भ में थे तो नारद मुनि बहुत ज्ञान देते हैं, बहुत भक्ति के बारे में उन्हें बहुत नॉलेज देते हैं कयादु को। एक वक्त ऐसे भी आता है कि कयादु सुनते सुनते सो जाती है और तब आवाज आती है करके। तब नारद मुनि देखते कयादु तो सो गई होती है, तो ये आवाज कहाँ से आ रही है। तब वो देखते हैं कि ओ प्रहलाद सुन रहा है करके, तो वो और भी ज़्यादा उसको ये करते हैं, उसको लाइक डिवोशन में और भी डीपली उनको सुनाते हैं। तो बर्थ से ही प्रहलाद जो थे वो लॉर्ड विष्णु के बहुत अच्छे भक्त होते हैं एंड ही इज ऑलवेज मेडिटेटिंग ऑन लॉर्ड विष्णु। उसका नित्य चिंतन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड विष्णु थे। When he was in Gurukul, he would tell his classmates about Lord Vishnu. जब वो गुरुकुल में थे, जब वो स्कूल जो उस समय पे गुरुकुल था, आजकल स्कूल है, तो वो गुरुकुल में थे तो अपने जो क्लासमेट्स थे वो उनके साथ ऐसे वैसे बात नहीं करते थे, वो उनके साथ खेलते खेलते नहीं थे, क्योंकि वो भी जो उनके क्लासमेट्स थे वो भी डेमंस के ही बच्चे थे। एंड वो लोग कैसे सुन लेते हैं देखो। तो उनके क्लासमेट्स को वो गैदर करते थे और लॉर्ड विष्णु के बारे में वो प्रीच करते थे। एंड उस समय उनका एज क्या था, 5 साल का बच्चा था। कैन यू इमेजिन 5 साल का बच्चा जो विष्णु के बारे में प्रचार कर रहा हो। Preached to his school fellows of their urgent need for taking to Krishna consciousness without delay. वो उन्हें समझा रहे हैं कि आपके पास अभी समय नहीं है, समय बहुत कम है और इस वक्त हमें भक्ति की बहुत आवश्यकता है, हम भक्ति से बहुत दूर हैं, इसे विदाउट डिले, विलंब किया बिना इस कृष्ण कॉन्शियस को जितना जल्दी हो सके इसको ग्रहण करो। ऐसे करके प्रहलाद महाराज अपने क्लासमेट्स को प्रचार करते। Since Hiranyakashipu was a very powerful atheist, demon king, असुर था, वो तो भगवान में मानते हुए और वैसे भी वो लॉर्ड विष्णु का बहुत बड़ा दुश्मन था। उसका एक ही ध्येय था लॉर्ड विष्णु को अटैक करना, लॉर्ड विष्णु को मारना, लॉर्ड विष्णु को हार्म करना, उसका बस एक ही ध्येय था। सो ऐसी जगह पे, ऐसे प्रजा के सामने, ऐसे किंगडम में इट्स इम्पॉसिबल कि लॉर्ड विष्णु के बारे में बात करे करके। The chances for hearing any truth about the Supreme Personality of Godhead was almost nil. कोई चांस ही नहीं था कि कोई उस किंगडम में कोई कृष्ण के बारे में बात करे। But and yet every day when the teacher would take a recess and leave the palace schoolroom, this 5-year-old boy would address his fellows in this way. तो क्या करते थे प्रहलाद महाराज, वो चांस ढूंढते थे, क्योंकि जो उनके टीचर थे वो तो हिरण्यकशिपु के चमचे थे, ऑफकोर्स उनको तो सुनना ही पड़ता था, उनके पास कोई चॉइस नहीं था, नहीं तो हिरण्यकशिपु उनको मार देता। तो इसीलिए वो डर के मारे उन्हें दूसरा कुछ ज्ञान देते थे जो एक्चुअली यूजफुल नहीं था। तो जो टीचर्स तो थे, जब वो इंटरवल्स में, जब रिसेस में वो कहीं स्कूल से बाहर निकल जाते थे, इमीडिएटली वो जो 5 साल का बच्चा प्रहलाद है वो बच्चे को कुछ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? Each of us is looking for his dearest friend. हमारी लाइफ में हम हमेशा एक बेस्ट फ्रेंड ढूंढते हैं। हमें हमेशा लगता है
कि एक बेस्ट फ्रेंड होता तो कितना अच्छा होता, हम उसके साथ खेलते, हम उसके साथ मस्ती करते, हम उसके साथ शेयर करते, सब कुछ करते, वो सब करते जो हम चाहते हैं। सो ऐसा एक डियर मोस्ट फ्रेंड हमें चाहिए करके, एंड दैट डियर मोस्ट फ्रेंड इज, कौन है? Only and only the Supreme Lord Krishna. He is in everyone's heart and He will make us satisfied forever. तो सबसे बेस्ट डियर फ्रेंड कौन बन सकता है? Only and only Krishna. Because he is residing in everyone's heart. वो सबके हृदय में बैठे हैं, वो हर एक के हृदय को, डिजायर को समझते हैं। जैसे ही आप उन्हें फ्रेंड बनाएंगे, जैसे ही आप उन्हें बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे, वो ही विल मेक अस सेटिस्फाइड फॉर एवर। वो हमेशा से हमें खुश रखेंगे, हमें कभी दुख ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। एंड हमें करना क्या है? उन्हें बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए हमें करना क्या है? We can just chant his name, Hare Krishna, and we will be linked with him, and he will dictate to us how to come to him. So हमें करना क्या है? कृष्ण के बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए हमें क्या करना है? हमें सिर्फ चैंटिंग करना है, और हमारी जब चैंटिंग शुद्ध होगी, हम बहुत हृदय से कृष्ण को याद करेंगे, हृदय से कृष्ण को पुकारेंगे, तो कृष्ण अवश्य आते हैं उधर, और हमें अपने पास, अपने साथ रखने के लिए, हमेशा के लिए, इटर्नली। तो वो हमें डिक्टेट करते हैं कि हमें अपनी लाइफ कैसी जीना चाहिए। हमें उनके पास तक पहुंचने के लिए हमें इस लाइफ को किस तरह से भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे स्ट्रॉन्ग डिवोशन करनी चाहिए, वो सब हमें कृष्ण खुद डिक्टेट करते हैं। ओके, किसी को कुछ बोलना है? श्रेया, तुमने रेस किया, किसी ने रेस किया? सबको सुनाई दे रहा है? ठीक, समझ में आ रहा है? सो दिस इज हाउ कृष्णा बिकम्स अवर बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज यही कहते हैं कि बेस्ट फ्रेंड सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण को बनाओ। फ्रेंड्स हमारे बहुत सारे होते हैं, लेकिन समय के अनुसार वो हमसे छूट जाते हैं, वो कहीं दूर चले जाते हैं, उस तरह से होता है। और हमारे बेस्ट फ्रेंड करके कौन समझ सकता है? कृष्ण के अलावा हमें कोई भी नहीं समझ सकता है। सो that is what Prahlad Maharaj says here. And gradually the boys began to listen and asked him that he is only 5 years old and from where did he get this excellent knowledge. Gradually, जैसे जैसे उसके जो क्लासमेट्स हैं, जो लड़के हैं जो आपको दिख रहे हैं, वो सब सुनते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये सब सुनने को, और आश्चर्यचकित भी हो रहे हैं कि ये 5 साल का बच्चा है और इसको इतना सारा ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, कैसे मिला तुम्हें? और तुम तो हिरण्यकशिपु के पुत्र हो, और वो हिरण्यकशिपु जिसके वहां कभी लॉर्ड विष्णु का नाम तो क्या सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसे जगह पे तुम उनके पुत्र बन के तुम इस तरह से लॉर्ड विष्णु के बारे में इतना एक्सीलेंट नॉलेज देते हो, कैसे? तब the answer was that Prahlad had learned Krishna consciousness from the foremost sage of Vedic times, Narad Muni, and as mentioned earlier, he had learned it while still in the womb of his mother. तो इसका आंसर क्या है? तो बच्चों ने जब पूछा कि तुम्हें ये नॉलेज कहाँ से प्राप्त हुआ, तो प्रहलाद महाराज ने क्या उत्तर दिया कि ये तब ये बताया गया है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस तो वो नारद मुनि के जैसे जैसे प्योर डिवोटी से उन्होंने गर्भ में ही सुन लिया था, उनकी मदर के गर्भ से ही वो सुन लिए थे। और अब तक जब से वो बड़े हुए 5 साल तक, वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के बारे में ही जानते हैं, और कभी भी एक क्षण भी ऐसा नहीं था कि वो कृष्ण को भूल पाए, वो भूल ही नहीं पाए, उनकी ऐसी डिवोशन थी।
हम क्या करते, हम याद ही नहीं कर पा रहे, और प्रहलाद कैसे थे वो भूल ही ना पाए, उस तरह उनकी सिचुएशन था। सो हमें ये सीखना चाहिए कि हर क्षण, चाहे हम जैसे भी कार्य करें, हम कैसे भी कुछ भी कर लें, लेकिन एक एक क्षण में बैक ऑफ द माइंड में कृष्ण हमारे इसमें होना चाहिए, हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे माइंड में हमेशा कृष्ण 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 का नाम होना चाहिए। उच्चारण, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस करने से डिवोशन डेवलप होता है, और जब डिवोशन डेवलप होता है तो हम प्रहलाद महाराज जैसे अच्छे भक्त बनते हैं। अब देखो, उनके तो जैसे ही मुख से निकलता है सिर्फ कृष्ण ही निकलता है। सो द न्यूज ऑफ Prahlad's preaching ultimately reached back to हिरण्यकशिपु। अब यूं हुआ कि धीरे धीरे जब पता चला कि प्रहलाद जो है वो अपने क्लासमेट्स को कुछ प्रीच कर रहा है, कुछ प्रचार कर रहा है, वो क्या प्रचार कर रहा है वो जानने के लिए हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया, called his son before him and made him sit on his lap, and with affection asked his boy, "What is the best thing you have learned from your teachers?" तो हिरण्यकशिपु उसको टेस्ट करते हैं कि तुम पढ़ते क्या हो करके। वहाँ कुछ कुछ उसने सुना कि ये कुछ प्रीच कर रहा है, कुछ उल्टा सुल्टा पढ़ा रहा है, वहाँ पर बच्चों को उल्टा सुल्टा कुछ ज्ञान दे रहा है, क्योंकि वो उनको किसने सुनाया होगा, ये न्यूज़ किसने दिया होगा? ऑब्वियसली उसके टीचर्स ने, क्योंकि टीचर्स को पता चलता है कि ओ ये कुछ गड़बड़ कर रहा है करके, तो टीचर्स ने जाके हिरण्यकशिपु को सुनाया होगा। तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बुलाया, प्रहलाद को बहुत प्रेम से बुलाया, क्योंकि वो प्रहलाद को बहुत प्रेम करते थे, उनका पुत्र है इसलिए वो सबसे ज़्यादा प्रेम उन्हें करते थे प्रहलाद को। तो वो बहुत प्रेम से प्रहलाद को बुलाया और उन्हें अपने गोदी में बिठाया और उनको पूछा कि अब तक तुमने बेस्ट थिंग क्या सीखा क्लास में। तो प्रहलाद हॉनेस्टली बोल रहे अपने पिता से, ओ फॉरमोस्ट ऑफ एथिस्ट, he said, I haven't learned anything good at all from my teachers. तो वो बता रहे कि हे पिता, मैंने ऐसे कुछ भी अच्छी चीजें अब तक स्कूल में सीखा ही नहीं, बट एक चीज, बेस्ट थिंग आई नो इज वॉट, मुझे एक चीज बहुत ही अच्छी चीज पता है करके। तो पिता पूछते क्या, वो कौन सी अच्छी चीज है करके। तो आई हैव हर्ड दैट द बेस्ट थिंग इज to leave this dark well of material life and to take shelter of Krishna, the Supreme Lord. मैंने एक ही चीज सुना और वो है सबसे बेस्ट, और वो है इस मटेरियल वर्ल्ड के जो डार्क वेल है, अंधेरा कुआं जिसको कहते हैं मटेरियल वर्ल्ड को, इस अंधेरे कुएं से बाहर निकल के कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। यही मुझे एक बेस्ट नॉलेज लग रहा है करके। हिरण्यकशिपु ने जब ये सुना कि ये 5 साल का लड़का जो मेरा पुत्र है, जो मेरा दुश्मन है, उस व्यक्ति का वो नाम ले रहा है विष्णु का, एंड वो मुझे ये बता रहा है कि कृष्ण से शेल्टर लेना चाहिए, इसकी हिम्मत कैसी। बट फिर प्रहलाद को पता था ये सब कि ये अवश्य क्रोधित हो जाएंगे, बट स्टिल उसका भगवान के प्रति इतना फेथ था कि वो बिल्कुल भी डरा नहीं अपने पिता से, क्योंकि उसका पिता कितना स्ट्रांग है उसे पता है। बट स्टिल वो हिरण्यकशिपु से बिल्कुल डरा भी ना, विदाउट भय, विदाउट फियर प्रहलाद ने ये स्टेटमेंट दिया कि इस अंधेरे कुएं से निकल के आप सिर्फ कृष्ण की शरण में जाओ करके। तो हर एक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हिरण्यकशिपु ने किए, और हर एक क्वेश्चन और डिमांड से प्रहलाद ने एक एक मुंह तोड़ हिरण्यकशिपु को जवाब दिया, and that जवाब was towards love of Krishna, his protector। भगवान के प्रति प्रेम करने के रूट से ही वो हर एक चीज का वो प्रेम से वो जवाब देता था। हिरण्यकशिपु now became more angry। हिरण्यकशिपु बहुत 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 ज्यादा क्रोधित हो गए। He tried to kill Prahlad so many times in various ways, but was not successful।
हमने प्रहलाद की स्टोरी में सुना है कि बहुत ही अलग अलग प्रकार की प्रहलाद को मारने की कोशिश की उन्होंने, उन्हें बहुत पनिश करने की कोशिश की, बहुत ही क्रूरता से उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा। वो प्रहलाद को मार ही नहीं पाया। वाई? व्हाट इज द रीजन? प्रहलाद को क्यों नहीं मार पाया? वो इतना बड़ा किंग जो स्ट्रांग था, जिसके आगे देवी देवताएं डर जाते थे, उसके मुंह नहीं लगते थे, वो जैसे ही उसके नाम वो डर के मारे कांप जाते थे। ऐसे व्यक्ति का पुत्र प्रहलाद विदाउट भय, विदाउट फियर, वो विष्णु का नाम लेते थे। एंड वही एक स्ट्रेंथ था, उसकी भक्ति इतनी स्ट्रांग थी कि वो अपने पिता से वो डरा नहीं था। और जब हिरण्यकशिपु ने उसको मारना चाहा तो वो मार भी नहीं पाया। And what was the reason? Every time all-pervading Krishna caught hold of his devotee Prahlad and saved him from the intended destruction. हर बार जब जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारना चाहा, तब तब विष्णु स्वयं आके उन्हें प्रोटेक्ट किया। तो आप सोचो कि प्रहलाद का कितना अच्छा डिवोशन था, कितना स्ट्रॉन्ग फेथ था। उस इतना स्ट्रॉन्ग फेथ था कि स्वयं भगवान ने उसको प्रोटेक्ट किया। है हमारी फेथ उतनी? हमें अपनी फेथ इतनी स्ट्रांगली डेवलप करनी चाहिए। ये सब हमें सीखने को मिलता है, हमें इनके राह में चलना चाहिए। हम ये स्टोरी सब क्यों सुन रहे? हम ये स्टोरीज इसलिए सुन रहे हैं कि हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। तो इन लोगों ने कैसे डिवोशन किया, तो हमें उनके फुटप्रिंट से ये करके फॉलो करके हमें अपनी भक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि एकदम स्टिल रहना चाहिए। हाँ, सुन लिया, खत्म हो गया, क्लास ज्वाइन किया, सुना, गया, खत्म, ऐसे नहीं। उसको अंदर उतारो, उसको अंदर उतारना चाहिए। प्रहलाद महाराज की स्टोरी से ही भी पता चलता है कि देखो कितना स्ट्रॉन्ग डिवोशन है कि विदाउट भय वो विष्णु का नाम ले रहा है करके। हिरण्यकशिपु जब जब उसने प्रहलाद को मारना चाहा, वो मार नहीं पाया। अब वो हिरण्यकशिपु थक गया था। अब वो यही सोचता है कि इसको मारे कैसे प्रहलाद को करके, क्योंकि अगर प्रहलाद एक हो गया तो उसके किंगडम में प्रहलाद महाराज प्रीच कर रहे, तो ऐसे तैसे करके और ज्यादा बढ़ जाएंगे डिवोटीज, और जब और ज्यादा बढ़ जाएंगे तो हिरण्यकशिपु का तो कोई धीरे धीरे उसका ये कम हो जाएगा, एंड देन उसको कोई भगवान नहीं बोलेगा, राइट? सो उस डर भी था उसे, and out of frustration screamed, standing over his son, and asked him, where is that God who is protecting you? Is he everywhere? So हिरण्यकशिपु फ्रस्ट्रेट हो गया था और उसके सामने चिल्लाने लगे वो प्रहलाद के सामने, और उसको पूछने लगे कि तुम जिस भगवान की बात कर रहे हो, तुम्हें जो भगवान प्रोटेक्ट कर रहा है, कहाँ है वो? क्या वो सभी जगह है? क्या इस स्तंभ में है? क्या इस पिलर में है वो? Saying so, उस डेमन ने क्या किया? तलवार उठाया एंड स्ट्रक द पिलर। वहां वो पिलर था, उस पिलर को उन्होंने स्ट्रक किया, बहुत जोर से अपने स्ट्रेंथ से उन्होंने मारा। एंड जैसे ही वो उन्होंने पिलर को स्ट्रक किया, जस्ट एज हिज स्वॉर्ड स्ट्रक द पिलर, इट बर्स्ट इनटू 1,000 pieces, and with a roar that deafened half of the cosmos, a most wonderful being leapt out from within. जैसे ही हिरण्यकशिपु ने उस पिलर को तलवार से स्ट्रक किया, इमीडिएटली वो पिलर जो था, वो स्तंभ जो था, वो 1,000 पीसेस में टूट गया। एंड देन अंदर से एक ऐसे आवाज डिफरेंट, जैसे कान फट जाए उस तरह का आवाज आया, और एक वंडरफुल बीइंग लेफ्ट आउट फ्रॉम विदिन, उसमें से एक बहुत सुंदर अवतार प्रकट हुए। एंड वो कौन है? दैट वाज लॉर्ड नरसिम्हा, half lion, half man in appearance, and he is Lord Narasimha. हम सब प्रेयर्स बोलते हैं लॉर्ड नरसिम्हा का, ये है लॉर्ड नरसिम्हा। सिर्फ प्रहलाद के लिए आए थे वो। लॉर्ड नरसिम्हा then killed Hiranyakashipu by tearing his stomach।
उसके बाद जैसे ही वो आए, उन्होंने, उनको इतना गुस्सा था, उनको इतना क्रोध में थे नरसिंहदेव, उस क्रोध में उन्होंने हिरण्यकशिपु को मार दिया, उसके स्टोमक को उन्होंने फाड़ दिया और उसे उसी वक्त मार दिया था। देन प्रहलाद bowed down and worshipped the lotus feet of the fierce half-man, half-lion fearlessly and started glorifying the supreme personality of Godhead. उस वक्त ऐसा था कि जैसे ही नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को मारा, सभी देवी देवता, शिव जी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, पार्वती, सब जितने देवी देवताएं थे वो सब वहीं प्रकट हुए जहाँ पर नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु का स्टमक फाड़ के उसको मार दिया था, क्योंकि सब बहुत खुश हो गए थे क्योंकि हिरण्यकशिपु को मार दिया था। देन लेकिन भगवान बहुत ही गुस्से में थे, क्योंकि हर वक्त हिरण्यकशिपु ने इतना प्रहलाद महाराज को उसने परेशान किया था, इतना अनटॉलरेबल उसको डिस्टर्ब किया था, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सके थे। तो वो क्रोध जो था उन्हें, वो जा नहीं रहा था। तो वो क्रोध कैसे शांत करे? तो किसी के भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई नरसिंह देव के सामने जाए और उन्हें शांत कराए करके। तो उस वक्त प्रहलाद महाराज लेकिन बिल्कुल विदाउट फियर, उन्हें डर नहीं था। एक्चुअली उन्हें नरसिंह देव को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रेम था उन्हें, एंड फियरलेसली उन्होंने नरसिंह देव को ग्लोरीफाई करना शुरू किया। तो देख रहे हैं आप कैसे ग्लोरीफाई, हैंड्स फोल्ड करके वो ग्लोरीफाई करते हैं लॉर्ड नरसिंह को। लॉर्ड नरसिंह जैसे ही प्रहलाद महाराज ग्लोरीफाई करने लगते हैं, प्रेयर्स बोलते हैं, नरसिंह देव एकदम शांत हो जाते हैं, इतने शांत हो जाते हैं और इतने खुश हो जाते हैं प्रहलाद को ये करके, और प्रहलाद को वो उसको उसके ऊपर हाथ रख के उसको ये करते, प्रेम करते हैं। एंड प्रहलाद को पूछते हैं, बताओ तुम्हें क्या वर दो करके। एंड लॉर्ड बीइंग वेरी प्लीज्ड आस्क्ड प्रहलाद टू आस्क फॉर समथिंग दैट ही विश्ड फॉर। उसे पूछा कि तुम्हें जो चाहिए तो मांगो करके। तब प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? प्रहलाद एज अ डिवोटी हैड नो पर्सनल डिजायर। डिवोटी जो है उन्हें कोई डिजायर नहीं होता है, कोई मतलब कोई भी मटेरियल डिजायर नहीं होता है। जब वो, उसे प्योर डिवोटी कहते हैं। प्योर डिवोटी किसे कहते हैं? जिसे किसी और चीजों में कोई रस ही ना हो सिवाय कृष्ण के। वो अगर स्वयं भी कृष्ण आ जाए उनके सामने तो वो बस यही बोले, बस मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए। कृष्ण अगर बोले, मांग पूछे कि भाई तुम्हें मैं ये देता हूँ, तुम्हें मैं वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए, बट वो फिर भी कुछ नहीं मांगता है। आपको याद है सुदामा, उनके बेस्ट फ्रेंड कृष्ण के, सुदामा के बेस्ट फ्रेंड कृष्ण और कृष्ण के बेस्ट फ्रेंड सुदामा, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। लेकिन सुदामा जब उधर गए थे उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। वो सिर्फ भगवान को देखकर वो बस ऐसे ही बहुत ही खुश हो गए थे कि बस मैं फ्रेंड को मिल गया है, अब कुछ नहीं चाहिए करके। लेकिन कृष्ण फिर भी जब वो सुदामा अपने घर जाता है, वो देखते वहाँ पैलेस, उनकी जो गरीब जो बहुत ही उन्होंने जो उनकी वाइफ जो है, जो फटे हुए कपड़े पहनती थी, वो अब एक क्वीन जैसे लगने लगी। सभी जगह ऑपुलेंस से ऑपुलेंस, ऐश्वर्य से भरा हुआ उनका घर था। भगवान ऐसे फ्लरिश कर देते हैं उनके भक्तों के लिए। तो फिर इस प्रहलाद इसी तरह के एक भक्त, एज ए प्योर डिवोटी, had no personal desire, उसे उन्हें कोई भी material desires नहीं था, but the thing he thought of now was his father's well-being। उसके एक ही उसके माइंड में था कि उसके पिता का वो कैसे उद्धार करे, क्योंकि उन्होंने बहुत 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 अपराध किया हुआ था। हिरण्यकशिपु ने बहुत सारे लोगों को त्रस्त किया था, बहुत ही दुखी किया था, बहुत ही परेशान किया था। तो ऐसे व्यक्ति के लिए वो भगवान से प्रार्थना करना चाहते थे, तो उन्होंने प्रार्थना किया। So he prayed to Lord Narsimha that his father might be pardoned for his offenses and granted liberation। तो वो नरसिंह देव से प्रार्थना कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हे भगवान, आप अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे पिता जो एक बहुत ही भयानक असुर थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने सिन किया है, ऑफेंसेस किए हैं।
फिर भी आप उन्हें क्षमा कर दीजिए और उन्हें लिबरेशन, उन्हें मुक्ति दे दीजिए करके। तो भगवान तो ऐसे हैं, भावग्राही जनार्दन हैं कि वो जैसे ही प्रहलाद ने मांगा, उन्होंने संकोच किया हुआ बिना सोचे उन्होंने बोला, द लॉर्ड assured the child Prahlad that not only would his father be liberated from the hellish conditions of life in the material world, but that many generations of his family, both in the past and in the future, would be granted liberation. तो भगवान जब प्रसन्न हुए और प्रहलाद को एश्योर किया कि हे प्रहलाद, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे पिता, सिर्फ तुम्हारे पिता की मुक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे वंश के, जैसे पुराने वंश और आगे के जो वंश है, उन सभी की मुक्ति हो जाएगी, ये मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ करके भगवान प्रहलाद महाराज को एश्योर करते हैं। Such is the purifying influence of a pure devotee in a family. देखा, एक प्योर डिवोटी जब एक फैमिली में होता है तो वो कितना सारा कुछ उसका रिजल्ट मिलता है। जैसे हिरण्यकशिपु जो था वो डेमन था, उससे पहले उसका भाई जो था हिरण्याक्ष था, सो ऑल डेमन फैमिली था। लेकिन जब एक भक्त अवतरित होते हैं उस फैमिली में, तो वो पूरी फैमिली जनरेशन टू जनरेशन उनका उद्धार हो जाता है। तो ऐसे हैं प्रहलाद महाराज। हम सबको बनना है ना प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज जैसे बनना है ना, शुद्ध डिवोटी का शुद्ध डिवोशन करना है ना, अच्छी भक्ति करनी है ना, कृष्ण को बेस्ट फ्रेंड बनाना है ना कृष्णा, बेस्ट फ्रेंड बनाना है, उसको बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे तो हमारी सब 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 प्रॉब्लम्स का सलूशन है। फिर हमें कुछ और अच्छा भी नहीं लगेगा। और कृष्णा हर स्टेप में आपके साथ होते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज के साथ थे। उन्हें हर डेंजरस सिचुएशन में विष्णु ने उन्हें प्रोटेक्ट किया, हर डेंजरस सिचुएशन में। बट उसके लिए स्ट्रॉन्ग फेथ होना ज़रूरी है, फुल 100% फेथ होना चाहिए, पूर्ण तरह श्रद्धा। एक पर्सन भी ऐसे डगमगाना नहीं चाहिए हमारी लाइफ में। कभी भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो, कभी ऐसे लगे कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो कभी भी हमारा जो फेथ है वो हिलना नहीं चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए। नहीं, कृष्णा कृष्ण हमारा फ्रेंड है, हमारे हमारे बेस्ट फ्रेंड है, वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे। अपने आप को बोलना चाहिए हर बार। लेकिन आपकी डिवोशन भी ऐसे होनी चाहिए। हमारी डिवोशन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिर कृष्ण कैसे आएंगे, है ना। तो वो हमें डेवलप करना है, वो हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और वो प्रैक्टिस मतलब चैंटिंग, चैंटिंग करते रहेंगे, अच्छे से भक्ति करेंगे, आपको खुद को रियलाइज होगा कि हाँ, कृष्ण मेरे हृदय में बैठे हैं। और आपको अंदर ही अंदर अंदर से ही बहुत खुशी होगी, एक प्लीजिंग, एक अच्छे से सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। इसका मतलब ये है कि कृष्ण आपके हृदय में वास करते हैं, ठीक है। एंड कभी वो आपसे बात भी करते हैं। हाँ श्रेया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण श्रेया। पिलर, माताजी पिलर का मतलब क्या होता है? किसके मतलब? पिलर, टीयर, क्लियर। माताजी, मामा, माताजी पिलर, पिलर। आपकी आवाज़ बहुत कट रही है और बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। आप लोगों में से किसी को सुनाई दिया क्या बोल रही है श्रेया? संयुक्ता, सुनाई दे रहा है श्रेया ने क्या बोला?
ओके, सो ये हुआ प्रहलाद महाराज की स्टोरी। नेक्स्ट है जनक महाराज। हम सब ने सुना है जनक महाराज कौन है। जनक was a king of Mithila. He was the father of सीता देवी, सीता मैया के पिता जनक महाराज, हम सभी को पता है, राइट? For a long time he did not have any child. Once he performed a sacrifice and then plowed the land. उनको काफी समय से बच्चा नहीं था। सो एक बार उन्होंने उन्होंने अपने गुरु महाराज सन्यासी उनसे परामर्श लेकर उन्होंने एक सैक्रिफाइस को अरेंज किया। एंड उस सैक्रिफाइस में ऐसा था कि उनको एक लैंड, एक फार्मिंग लैंड जो है, जैसे दिख रहा है आप लोगों को, उसको खुद वो प्लो करेंगे। तो सेम जनक महाराज जो थे उन्होंने he performed a sacrifice and then plowed the land. जब वो लैंड प्लो कर रहे थे उस समय पे उनको एक बक्सा प्लो करते करते वो कुछ समथिंग वाज ऑब्स्ट्रक्टिंग, कुछ नड़ रहा था। तो वो देखने के लिए कि क्या नड़ रहा है देखा, तो उन्होंने एक बॉक्स देखा, उस बॉक्स में सीता मैया को देखा। तो वो सीता मैया who came out of the earth, जो धरती माँ से वो बाहर निकली सीता मैया, एंड जनक एक्सेप्टेड हर एज हिज डॉटर। उसके बाद जनक महाराज ने उन्हें अपने पुत्री के रूप में एक्सेप्ट किया। उसके बाद सीता मैया जब बड़ी हुई तो उनकी शादी लॉर्ड राम से करा दिया। मदर सीता वॉज मैरिड टू लॉर्ड राम। जनक वॉज अ वेरी लर्नड पर्सन. He used to have an assembly of learned scholars and discuss philosophy with them. जनक, though he was a learned person, चाहे वो उनके पास बहुत नॉलेज था, बहुत ही एजुकेटेड थे, बट स्टिल वो जब भी असेंबली बुलाते थे वो सभी लर्नड स्कॉलर्स को इकट्ठे बुलाते थे और फिलॉसफी डिस्कस करते थे। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन सब के परामर्श लेते थे, उन सब के वो सलाह लेते थे। Lord Krishna says in Bhagavad Gita that Janaka attained perfection by following his prescribed duties. उनके जो भी ड्यूटीज थे वो उस तरह उन्होंने इतना अच्छे से फॉलो किया है, इतना सिंसियरिटी से उन्होंने उन सब ड्यूटीज को निभाया है that he attained perfection. उन्होंने अपने लाइफ का जो गोल है वो परफेक्शन, वो डिवोशन में भी बहुत स्ट्रांग थे। वो रघुनाथ राम जी के बहुत ही शुद्ध भक्त थे। तो राम जी जो थे वो उनके दामाद ही हुए ना, दामाद होने के बावजूद भी वो एक स्ट्रांग डिवोटी थे और उन्होंने अपना डिवोशन और अपना जो ड्यूटी जो है वो इतना अच्छे से निभाया कि उनको वैकुंठ लोक जाने की उनको ये मिल गया टिकट। सो पद्म पुराण पाताल खंड, पद्म पुराण पाताल खंड है, mentions the glories of chanting the holy names of the Lord and the value of association with the pure devotees of the Lord. पुराणों में पद्म पुराण पाताल खंड एक खंड है, एक चैप्टर है पाताल खंड, उसमें वो मेंशन हुआ होता है कि द ग्लोरीज ऑफ चैंटिंग द होली नेम, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कैसे नाम जप का क्या महत्व है, क्या व्हाट इज अ ग्लोरी एंड वैल्यू ऑफ एसोसिएशन विद द प्योर डिवोटीज। प्योर डिवोटीज के एसोसिएशन लेने से क्या वैल्यू है, वो चीज पद्म पुराण पाताल खंड में उसका मेंशन किया है। सो जनक महाराज भी हम पढ़ेंगे। जनक महाराज इज डिस्क्राइब इन श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में जनक महाराज के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है 6.3.20 as one of the 12 great authorities of religious principles in this universe. 12 अथॉरिटीज, 12 महाजनों में से ये एक बहुत ही अद्भुत महाजन है
जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स को पूरी बहुत ही अच्छी तरह फॉलो किया है इस यूनिवर्स में। The following story of how Janak Maharaj once visited hell. जनक महाराज नर्क को कैसे विजिट करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Once visited hell illustrates the supreme potency of the holy name and the association with saintly persons. यहाँ पर हमने जो पढ़ा पद्म पुराण पाताल खंड में जो मेंशन किया चैंटिंग ऑफ द होली नेम एंड वैल्यू ऑफ एसोसिएशन विद द प्योर डिवोटीज, वही जनक महाराज उसको प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये होली नेम और एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज किस तरह से उसका रिजल्ट आया है करके। लॉर्ड अनंत शेष, हम अनंत शेष को जानते हैं, विष्णु जो अपने विष्णु शेष शैया में बैठते हैं जो अनंत शेष है, वो नरेट करते हैं। Lord Anantasesh once narrated a wonderful account of how King Janak visited the abode of Yamaraj. तो वो बता रहे कि कैसे जनक महाराज यमराज के लोक में पहुंच गए करके। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब जनक महाराज ने अपने लाइफ में जो जो उन्होंने रोल किया सब करने के बाद उन्होंने अपना शरीर योगा के प्रोसेस से, उस समय में त्रेता युग की बात है ये, उस युग में जो अपनी बॉडी को छोड़ना चाहते हैं तो जो बहुत प्योर डिवोटी होते हैं वो योगा के प्रोसेस से अपना शरीर त्याग देते हैं। तो अब उन्हें लगा कि अब इस शरीर का कुछ यूज़ नहीं है, अब वो सीधा भगवान के धाम जाना चाहते थे। तो उन्होंने अपनी इच्छा से अपने शरीर को त्याग किया योगा के प्रोसेस से। जैसे ही उन्होंने ये शरीर त्याग किया, एक डिवाइन एयरप्लेन, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये डिवाइन एयरप्लेन आता है डेकोरेटेड विथ मैनी बेल्स, घंटियों से डेकोरेट किया हुआ है, डिसेंडेड एंड जनक महाराज बोर्डेड ऑन इट। जनक महाराज के पास आता है वो प्लेन और जनक महाराज को वो एयरप्लेन जो है ले जाता है। ऑन द वे द एयरप्लेन केम नियर टू द अबोर्ड ऑफ यमराज। तो ये एयरप्लेन जो है वो यमलोक से होते होते जा रहा था। तो क्या हुआ? There sinners were suffering punishment in millions of hells. ये सब देखा। ये जो sinners हैं, हेल में कौन होता है? पापी व्यक्ति होते हैं। पापी जो सबसे ज़्यादा पाप करते हैं वो लोग इस हेल में होते हैं। इस धरती में जो लोग भी पाप करते हैं, जो अभी जानते नहीं है, जो रियलाइज नहीं करते कि वो पाप करते हैं, वो दूसरों को हार्म करते हैं, उनके खुद के साथ कितना भयानक हो सकता है वो नहीं जानते हैं। लेकिन उनके मरने के बाद जब वो शरीर छूटता है तब उन्हें जो सफरिंग होता है वो बहुत ही अनबेरेबल होता है। ये होता है हेल, अनबेरेबल कंडीशन होता है हेल में, बहुत पनिशमेंट्स मिलते हैं उनके करतूतों के हिसाब से। सो द सिनर्स वेर सफरिंग पनिशमेंट इन मिलियंस ऑफ हेल्स। कितने नरकों में उनको जाना पड़ता है उनके हर एक पाप के लिए। ये पाप किया, ये पाप में जाके ये पनिशमेंट लो। अब तुमने ये पाप किया, ये इस पार्ट में जाओ, अब ये पनिशमेंट लो। ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट उसको सहनी पड़ती है। When the air that had touched the body of Janak came to them, they felt great joy and their misery disappeared. तो जब जनक महाराज वहां से पास हो रहे थे और यहाँ पर ये जो हेल में, नरक में ये पापियों को पनिशमेंट्स मिल रहा था, वो चिल्ला रहे थे, ओ ये कर रहे थे। उस समय के जनक महाराज जो वहाँ थे उनसे जब वो हवा चल रही थी, वहाँ एक बहुत ही अच्छी सुंदर हवा चलते चलते जनक महाराज के बॉडी को टच करते करते हेल में पहुंचा। हवा तो हम जनरली रियलाइज करते कि हवा ऐसी जाती आती रहती, तो वो यहाँ से होते होते जनक महाराज की बॉडी को टच करते करते हेल तक पहुंच गया। और वो हेल तक जैसे ही पहुंचा, वो जो सिनर्स हैं उन्हें एक अलग सा एक हैप्पीनेस, एक अलग सा एक बहुत ही एक सुकून मिल रहा था उन्हें, बहुत ही अंदर से एक अलग सा जॉय वो लोग फील कर रहे थे, एक हैप्पीनेस फील कर रहे थे। और जो उन्हें तकलीफ हो रही थी वो अचानक डिसअपियर हो गया। अचानक वो तकलीफें नहीं है। कैसा है ना, जैसे आपको एक बहुत ही ज़्यादा वाउंड है, आपको जैसे कहीं आपको लगी है,
एंड देन वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है और बहुत पेन हो रहा है और अचानक गायब हो जाए पेन, कैसा लगे? एक मैजिक लगता है। सो उसी तरह इन लोगों को भी पनिशमेंट वो सफ़र कर रहे थे, उसमें अचानक ये मिजरी जो था वो डिसअपियर हो गया। तो उन्हें समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। तो उन्हें रियलाइज हुआ। Then those person oppressed by sins, wanting to keep Janaka's association, began to lament. तो जनक उन्हें फील हुआ कि ओह, यहाँ पर एक डिवोटी जो जनक महाराज है, सिर्फ उनके एसोसिएशन से दूर, वो भी सिर्फ हवा के झोंका जो है उस एसोसिएशन से उन्हें इतना अच्छा लग रहा है करके। वो अब बहुत दुखी हो गए कि अभी यहाँ से हवा के झोंके चली जाएगी हवा की झोंके, फिर वापस हमें सफरिंग करना पड़ेगा। तो वो बहुत दुखी हो गए। एंड देन वो जनक महाराज को अप्रोच करते हैं। वो उनको उनसे उनसे प्रार्थना करते हैं कि ओ ब्लेस्ड वन, प्लीज डू नॉट लिव, वी who are greatly tormented are feeling happy due to the contact with the breeze that has touched your body। तो वो क्या बोल रहे जनक महाराज से? जनक महाराज को बोल रहे, हे ब्लेस्ड वन, प्लीज डू नॉट लीव, हमें छोड़ के मत जाइए। हम जो यहाँ पर जो हमारी जो हालत है हम नहीं सह पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो हवा का झोंका जो हमारे वहां से होकर गए, वो जो आपके बॉडी को टच करते हमारे पास आया, वो हैप्पीनेस हम फील कर पा रहे हैं करके। तो ये सुन के ही जो किंग है, hearing their words, the very righteous king became filled with pity and thought to himself। जो बहुत ही दयालु थे, जो किंग थे, उनको बहुत दया आ गई उन पर कि हो इनको कितनी सहन करनी पड़ती है। और फिर वो सोचते हैं, अपने आप सोचते, if the touch of the breezes that have touched my body brings some happiness to the residents of hell। तो ये क्या बोल रहे हैं? अगर सिर्फ एक हवा के एक झोंके के टच से, मेरे बॉडी को टच करके उनके वहां तक पहुंचते इतना थोड़ा सा उन्हें हैप्पीनेस मिला है उस हेल के रेजिडेंट्स वालों को, तो बाय स्टेइंग इन दिस प्लेस could bring more happiness to them। अगर सिर्फ एक हवा का झोंका मुझे छू के चला गया और उन्हें इतनी खुशी हो रही है, तो मैं अगर यहाँ हमेशा के लिए रह जाता तो उन्हें तो कभी मिजरी होगी ही नहीं, उन्हें तो कभी दुख होगा ही नहीं और वो हमेशा खुश होंगे। ऐसे सोचते हैं जनक महाराज। देखो कितने कृपालु हैं। उन्हें मालूम होता है कि हेल में जो लोग होते हैं वो पापी होते हैं, उन्होंने दूसरों को तकलीफ दिया होता है, बट स्टिल वो इतने कंपैशनेट होते हैं, इतने दयालु होते हैं डिवोटीज के। उन्होंने सोच लिया कि चलो मैं हेल में ही जाके रहता हूँ। उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, उनका उनका जाना था वैकुंठ, लेकिन वो इन इन सिनर्स को, इन पापियों का उद्धार करने के लिए वो हेल में रहने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। थिंकिंग लाइक दिस, द किंग स्टेड देयर बाय द गेटवे टू द हेल। वो हेल के एंट्रेंस पे, गेट के वहां वो रुक जाते हैं। यमराज को पता चलता है। He realized after some time Yavraj himself, who inflicts severe torments upon the sinners, came to that gateway। तो यमराज जो है, जिन लोगों को इतनी बुरी तरह इन सिनर्स को पनिश करते हैं, वो यमराज जनक महाराज को मिलने द्वार पे आ जाते हैं। There he saw Maharaj Janak, full of mercy and the doer of great meritorious deeds, standing by the doorway। उन्होंने देखा महाराज जनक जो इतने दया के सागर हैं, जो इतने बड़े राजा थे, वो उन्हें पता है यमराज को, वो यहाँ द्वार पे खड़े हैं। यमराज ने उन्हें स्माइल दिया और जनक जी से कहा कि ओ किंग, यू आर सर्वधर्म शिरोमणि, द क्रिस्ट जेवल ऑफ पीटी, वाई हैव यू कम हियर। हे शिरोमणि, आप इधर क्या कर रहे हैं? आप इस हेल के द्वार पे क्या कर रहे हैं? दिस इज द प्लेस फॉर द विकेड सिनर्स हु हैव कॉज्ड हार्म टू अदर्स। ये जगह वो है
ऐसे लोगों के लिए है जो दूसरों को उन्होंने हमेशा परेशानी किया है, जो उन्होंने सब लोगों को रुलाया है। ये ऐसी जगह है जहाँ उन्हें पनिशमेंट मिलता है। Men like you who perform meritorious deed do not come to this place. आप जैसे पावन व्यक्ति, आप जैसे शुद्ध भक्त इस प्लेस में नहीं आते, हेल जैसी जगह पे नहीं आते। Only those persons who deceive others, जिन्हें धोखा देते हैं, जिन्हें who are engaged in criticizing others, who are always criticizing the people, मतलब जिसको निंदा करते हैं, बहुत बुरी तरह निंदा करते हैं, और who are intent of stealing others, जो दूसरों की चीजों को चोरी करते हैं, वेल्थ को चोरी करते हैं। ऐसे लोग जो दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों का घर छीनते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, and come here and receive intense punishment from me. ऐसे लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे पनिशमेंट लेते हैं करके। यमराज then said, those person who do not remember the Lord with their mind, words or deeds, I throw them into the hell and boil them there. और यमराज एक चीज और भी बोलते हैं, जो लोग भगवान का नाम नहीं लेते हैं, ऐसे लोगों को मैं हेल में डाल देता हूँ और उनको बॉईल करता हूँ। उनको वाटर बॉईल कैसा होता है, उस तरह से उनको बॉइलिंग वाटर में डाल दे, बॉईल करता हूँ, ऐसा नहीं बॉइलिंग वाटर में डालते हैं, बट उनको जलाते हैं। Those who have remembered the Lord leave the sufferings of the hell and quickly go to the Vaikuntha. यमराज ये भी कहते हैं कि जो भगवान को याद करता है, जो भगवान को स्मरण करता है, वो इस हेल से बाहर निकल जाता है और वैकुंठ को पहुंच जाता है। Hearing the words of Yamaraj with great compassion, Janak replied, O Lord, out of pity on these beings, I shall not go to Vaikuntha. यमराज की बातें सुन के जनक जी बहुत ही उनको दयालु है, बहुत दयालु है, उनको दया आ जाती है इन लोगों को देखकर, और वो फिर बोलते हैं यमराज जी से, हे भगवान, ये सब देखकर मुझे अब वैकुंठ जाने की इच्छा नहीं है। Although situated in this place, they are feeling some comfort. मैं अगर इस जगह पे हूँ तो उनको कंफर्ट फील हो रहा है, मतलब वो जो हवा का झोंका आया उससे ही वो कंफर्ट फील कर रहे हैं। If you realize all of these persons living in hell, then I shall be happy and will proceed to Vaikuntha. Realize नहीं, release. Sorry. If you release all of these persons living in the hell, then I shall be happy and will proceed to Vaikuntha. अगर आपकी इच्छा है, आप चाहेंगे, यमराज को बोल रहा, अगर आप चाहेंगे तो ये सब जितने लोग हैं, इन सबको आप रिलीज कर सकते हैं हेल से, और उन्हें, ताकि मैं वैकुंठ आराम से पहुंच सकता हूँ। आप इनको प्लीज हेल से निकालिए करके, और उसके लिए मुझे क्या करना है आप बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। बोलते हैं, टेल मी हाउ कैन दीज मिजरेबल बीइंग्स क्विकली बी सेट फ्री फ्रॉम द हेल एंड अटेन हैप्पीनेस। आप बताइए मुझे, जल्दी बताइए कि इन सब सिनर्स को कैसे उन मिजरेबल कंडीशन से मैं उनको दूर हो सकते हैं वो लोग, और वो हेल से कैसे बाहर निकल सकते हैं, और उन्हें हैप्पीनेस कैसे मिल सकती है, आप प्लीज मुझे बताइए। Yamaraj replied, O great king, if you desire to release them, even though they are great sinners, then give them religious merit which you obtain with pure heart. Obtaining that merit, they will get freedom from the hell. तो यमराज बोलते हैं, यमराज भी एक भक्त है। एक्चुअली यमराज भी एक महाजन में से एक है, हम आगे पढ़ेंगे। यमराज भी शुद्ध भक्त हैं, वो जानते हैं, वो समझते हैं, वो जैसे हमने आगे पढ़ा कि यमराज ही खुद ही बोल रहे हैं, ये श्लोका जो मैंने आपको अभी फर्स्ट श्लोका मैंने जो बताया, यमराज स्वयं उसके मैसेंजर्स को बोल रहे हैं कि ये सब महाजन है इंक्लूडिंग मी करके। तो यमराज ने कहा कि ओ ग्रेट किंग, अगर आप यही चाहते हैं इनको रिलीज करने के लिए, तब इवन अगर उन्होंने कितना भी पाप किया हो, अगर वो भगवान का नाम ले सकते हैं विद प्योर हार्ट, शुद्ध हृदय से अगर वो भगवान का नाम ले, तो वो इस हेल से बाहर निकल सकते हैं। Hearing these words of the intelligent Yamaraj, the great
King Janak gave those persons the religious merit obtained by him from his birth. Immediately जैसे ही ये बातें सुनी यमराज के मुख से कि इस तरह से वो रिलीज हो सकते हैं ये सब सिनर्स, तो जनक महाराज ने उन्हें उनके पास जो भी वो बर्थ से जो उन्होंने जो डिवोशन जो उन्होंने गैदर किया था, वो डिवोशन का जो ये है वो उनको दे देते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। वो हेल में जो सिनर्स हैं उनको बोलते हैं कि आप हरि बोलो, आप कृष्ण बोलो, ऐसे सब करके उनको ज्ञान देते हैं, भक्ति का ज्ञान देते हैं। Let this person be released from hell due to the religious merit earned by me from birth by the worship of Ram. और वो खुद बोलते हैं मैंने इतना जो पुण्य कमाए हैं, इतना जो भक्ति मैंने कमाए, जन्म से जो लोग अब तक मैंने जो भक्ति किए हैं वो उन्हें मिले और वो इस हेल से उन्हें वो मुक्ति पाले और रघुनाथ और राम जी का भक्त हो जाए करके। So as soon as he said this, those persons जो हेल में सफर कर रहे थे, immediately उस हेल से वो निकल गए and obtained divine bodies, और उन्हें एक डिवाइन बॉडी मिला। क्यों? क्योंकि जनक जी ने उन्हें अपनी भक्ति का ये दिया है, उनकी जो भक्ति की जो स्ट्रेंथ है वो उन्होंने ये करके रघुनाथ का राम जी का उन्होंने भक्ति दी है उन्हें। और जैसे ही उन्होंने ये सुना वो हेल से मुक्त हो गए ये सिनर्स और उन्हें डिवाइन बॉडीज मिले, आध्यात्मिक शरीर मिला। They said to King Janaka, O king, by your favor, in one moment we have been freed from miserable hell and will now go to the highest position. हे किंग जनक, आपकी विजय से, आपकी कृपा से हम एक ही मोमेंट में हम इस मिजरेबल हेल से मुक्त हो गए और अब हम हाईएस्ट लेवल पे जा रहे हैं, हाईएस्ट पोजीशन पे जाने वाले हैं। Seeing those persons freed from hell, जनक महाराज was very very pleased. ये देखकर जब उन्होंने देखा कि ये सिनर्स जो ये पापी लोग हैं वो सब मुक्त हो गए, हेल से, नर्क से मुक्त हो गए और वो भगवान के धाम जा रहे हैं, तो जनक महाराज को बहुत खुशी हुई। Such is the glory of Janak Maharaj that Lord Krishna mentions his name in Srimad Bhagavad Gita and glorifies him. देखा, इस तरह से जनक महाराज ग्लोरी कि ऐसा उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया कि वो उनका नाम आ गया, भगवान ने खुद उनका नाम मेंशन किया है और उनको ग्लोरीफाई किया है। राइट? हाँ राज, कहो। माता जी रघुनाथ कौन है? हाँ, रघुनाथ रघुनाथ श्री राम, भगवान राम। ठीक है। सो अभी तो 4 बज गए, 4-5 हो गया। सो हम यहाँ पर ही अब विराम देंगे। तो इधर तक हमने पढ़ा। मैं इवन इस अभी नेक्स्ट हमारा जो था वो नहीं ले पाएंगे हम लोग, बिकॉज ऑलरेडी 4-5 हो गया है। Yeah, that is the end of the slide. Okay. Okay. So यहाँ तक हमने सुना, ये देखा, ये सब एक एक इंडिविजुअल डिवोटीज कितने इंटरेस्टिंग हैं। उनकी क्या डिवोशन लेवल होगा, हम लोग उसके कंपैरिजन में क्या है? नथिंग। हम सिर्फ अभी ABC कर रहे हैं, सीनियर KG जूनियर KG भी नहीं है, LKG भी नहीं है, इवन शायद हम स्कूल भी नहीं गए, इस तरह से लग रहा है। अभी तो सिर्फ हमने स्कूल का नाम सुना है, ऐसे अभी तो हमने सिर्फ भक्ति का नाम सुना है, ऐसा लग रहा है जब इन लोगों के बारे में हम सुनते हैं। सो हमारी ये भक्ति हमें इन्हीं के पद चिन्हों से हमें समझना चाहिए, हमें ज्ञान लेना चाहिए। ये सब कृष्ण ने सब एग्जाम्पल सेट किया है ताकि हमारे जैसे कंडीशनड सोल, हमारे जैसे हमारी बुद्धि नहीं चलती है इस मटेरियल वर्ल्ड की वजह से, माया की वजह से हमारी बुद्धि नहीं चलती है, इसलिए कृष्ण ने ये एग्जाम्पल सेट किया और इस एग्जाम्पल के थ्रू
कैसे उन तक पहुंचना है, कैसे कृष्ण की भक्ति करनी है, कैसे हम श्याम सुंदर के पास जा सकते हैं, कैसे हम उनके लोक में जा सकते हैं, गोलोक जा सकते हैं। कृष्ण हमें बुला रहे हैं, बट इसे बिना भक्ति के हम नहीं जा सकते हैं। ये एक रूल है, क्योंकि हमें बहुत सारी अवगुण है, बहुत अवगुण है हमें। अभी तक हमने पढ़ा है, बहुत अवगुण है, हम अभी प्योर नहीं हुए हैं। हम अपने आप को प्योर कर रहे हैं। प्योर हम भगवान का नाम ले लेकर कर रहे हैं। डिवोशन तो हम जब जैसे जैसे भगवान का नाम लेते लेते हम हाई स्टेप बाय स्टेप हम प्रोग्रेस करते रहेंगे। हम खुद रियलाइज करेंगे कि हाँ, कृष्ण हमारे सामने है। प्रभुपाद कृष्ण को देखते थे, गुरु महाराज कृष्ण के साथ बात करते थे। कैसे बात करते हैं, उनकी लेवल उतनी है कि वो सामने भगवान आ जाते हैं उनके सामने बात करने के लिए। जब प्रभुपाद जा रहे थे पाश्चात्य देश, न्यूयॉर्क, वेस्टर्न कंट्रीज में, तब उनको हार्ट अटैक आ गया था। उनको लगा वो नहीं बचेंगे, लेकिन उस वक्त कृष्ण आए थे उनके ड्रीम में, बोले कि अब तुम चलो, कोई बात नहीं, अब तुम चलो, अब बहुत कर लिया तुमने, करके तुमने जितना करना था वो कर लिया। तब प्रभुपाद ने कहा नहीं, अभी मेरे शेष है, मेरे गुरु महाराज का, मेरा उन्होंने मुझे आदेश दिया है, उसका मैं फॉलो कर लूँ, उनका डिज़ायर जो है वो मैं पूरा कर लूँ, उसके बाद ही मैं आऊँगा। तब कृष्ण उन्हें हेल्प करते हैं, उन्हें वापस एक नया लाइफ देते हैं। एंड देन ऐसे जगह पे वो जाते हैं जहाँ पर वो किसी को जानते नहीं हैं। कैसा लगेगा, आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं, आप उस देश में नए हो, आप किसको मिलोगे, क्या करोगे, और पैसे नहीं है आपके पास। सबसे बड़ी बात है कि आपके पास रुपीज, इंडियन रुपीज में है, और आपके पास यूएस डॉलर ना हो। एंड देन वहां पर प्रभुपाद जा रहे, वेरी स्ट्रेंज। और अनबिलीवेबली कृष्णा ऐसे अरेंज कर देते हैं, सब कुछ ऐसे अरेंज कर देते हैं कि सब कुछ स्मूथली होने लगता है। प्रभुपाद रियलाइज करते हैं, एक साल उन्हें सब कुछ ऑब्जर्व करना पड़ा, सब कुछ देखना पड़ा, एंड देन सब कुछ मैजिक होने लगा, सब कुछ मैजिक होने लगा। एंड वो मैजिक कौन करता है? कृष्ण करता है। कब करते हैं? जब आपकी डिजायर हो कृष्ण को प्लीज करने के लिए, जब आपकी डिजायर हो अपने गुरु को प्लीज करने के लिए, तब तब आपको बोलना नहीं पड़ता है, कृष्ण ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाते हैं। वो उनकी इच्छा होती है आपको देखने की। अभी तो हमारी इच्छा होती है कृष्ण को देखने की, कृष्ण कब दर्शन देंगे, कृष्ण कैसे मिलेंगे, कृष्ण कैसे करेंगे। लेकिन हम ऐसे कार्य जब करते हैं, जैसे प्रभुपाद जैसे जब कार्य करते हैं, तो भगवान खुद बार बार आके उनको दर्शन देते हैं, प्लीज करने, क्योंकि उन्हें सब कुछ बहुत ही इजीली हो जाता है। उस तरह से उनके डिजायर्स फुलफिल करते हैं। तो हमारी डिवोशन हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। श्रेया, बोल, बोलो श्रेया। जी माता जी ना, माता जी मेरा बीच बीच में थोड़ा मिस हो गया था, इसलिए आप लिटिल कृष्णा ग्रुप में भेज देंगे पूरा? हाँ, मैं वीडियो भेज दूँगी। ओके माता जी। ओके बेटा, ओके। सो ये है। एंड या और कुछ अच्छा पाए तो नहीं, ठीक है। एनीवे 4:15 हो गया है, हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन करना है, कुछ पूछना है, कुछ आपके हृदय में कुछ है जो आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ? सब कुछ इजीली समझ में आ गया, राइट? ओके, हम यहीं विराम देते हैं। आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। जय श्री प्रभुपाद, जय गुरु महाराज, गुरु महाराज। आप सभी भक्तों की जय। आप सब बहुत अच्छे अच्छे प्योर डिवोटी बन जाए।